दोस्तों, यूं तो देश की रक्षा के लिए कई क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है। इसमें से कई लोगों का नाम आज के दौर में हमें किताबों में देखने को मिलता है। इन देशभक्तों की आइडेंटिटी यानी कि पहचान किसी से छिपी नहीं होती, लिहाजा इनके बारे में हम सभी जानते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना नाम और पहचान छुपाकर जासूसी का काम करते हैं, जहां एक छोटी सी भी गलती उन्हें कभी भी मौत का सामना करवा सकती है। आइए जानते हैं ऐसे ही एक जासूस भगत राम तलवार की कहानी, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के साथ 5 देशों को एक साथ बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम किया था। सबसे पहले जानते हैं कौन थे जासूस भगत राम तलवार। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगत राम तलवार का जन्म साल 1908 में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गुरदास मल था, जिनकी भारत को आज़ादी मिलने से पहले ब्रिटिश आला अधिकारियों से अच्छी खासी जान पहचान थी। लेकिन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के बाद वो समझ गए थे कि गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज भारत में रहने वाले लोगों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। वहीं भगत राम की बात करें तो बचपन में जलियांवाला बाग जैसे खौफनाक मंजर को देखने के बाद उनके मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जाग चुका था। आपको बता दें कि देशभक्ति केवल उनके अंदर ही नहीं, बल्कि उनके 2 और भाइयों के अंदर भी कूट कूट कर भरी थी। ये वो वक्त था जब भारत अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। वैसे तो अंग्रेज अब तक भारत को कई तरह से चोट पहुंचाते रहे थे, लेकिन जलियांवाला बाग जैसा बड़ा कांड होने के बाद पंजाबी समुदाय ने इन्हें जड़ से मिटाने का फैसला कर लिया था, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। साल 1930 में उनके 2 भाइयों में से एक भाई हरि किशन ने जलियांवाला बाग में हुई घटना का बदला लेने के लिए एक ब्रिटिश गवर्नर को गोली मार दी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। कई दिन तक चले ट्रायल के बाद अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई और 9 जून 1931 को उन्हें फांसी पर लटका दिया। इसके बाद भगत राम अंग्रेजों के खिलाफ और ज्यादा उग्र हो गए और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कई आंदोलन में देश की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इसके लिए सालों उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। ये तो आपने जान लिया कि भगत राम कौन थे। अब जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ा वो किस्सा जिसने उन्हें देश ही नहीं दुनिया भर में भी फेमस कर दिया था। इस कहानी की शुरुआत होती है नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस से। भारत को मिली आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा हाथ था, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस आज़ादी को दिलाने और ब्रिटिश हुकूमत में कैद नेताओं को देश से बाहर भगाने में भगत राम तलवार जैसे शातिर जासूसों का हाथ था। साल 1940 में इटली ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। वहीं भारत भी अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, लिहाजा नेताजी को उस वक्त बर्लिन जाना था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए उन्हें घर में नजरबंद कर दिया। क्योंकि भारत से उस वक्त बर्लिन पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था, लिहाजा नेताजी को पहले पेशावर फिर काबुल होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना था। ऐसे में नेताजी ने देश में मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी से मदद मांगी, जिसमें भगत राम तलवार लंबे समय से काम कर रहे थे। बिना देर किए उन्हें नेताजी को देश से बाहर निकालने का काम दे दिया गया। लेकिन बोस का देश से बाहर जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश पुलिस कोलकाता से दिल्ली तक हर जगह नेताजी को ढूंढ रही थी। लेकिन उस वक्त कहा जाता था कि भेष बदलने में सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई एक्सपर्ट नहीं था। इसलिए देश से बाहर जाने के लिए उन्होंने पठान का भेष बनाकर पेशावर से होते हुए भगत राम के साथ काबुल पहुंच गए। इसके लिए उन्होंने 200 किलोमीटर से ज्यादा सफर पैदल ही तय किया। इसके बाद भगत राम अपना वेश बदलकर इटालियन एम्बेसी पहुंचे। लेकिन विश्व युद्ध के उस दौर में जासूसों से सरकार को बड़ा खतरा था, इसलिए गेट पर खड़े गार्ड्स ने उनसे आने की वजह पूछी। इस पर भगत राम ने बताया कि मैं एक रसोइया हूं जिसे जर्मन एम्बेसी ने भेजा है। ये बात जब अंदर बैठे अधिकारियों को बताई गई तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लिहाजा उन्होंने जर्मन एम्बेसी को फोन लगाया और ये कन्फर्म हो गया कि वो कोई जासूस नहीं है। इसके बाद अंदर बैठे अधिकारियों को बताया गया कि वो कोई जासूस नहीं है और नेताजी के साथ भारत से काबुल 200 किलोमीटर चलकर आए हैं। क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही जर्मन एम्बेसी से नेताजी ने काबुल में निकलने के लिए मदद मांगी थी, इसलिए वो इस बात को बड़ी आसानी से समझ गए। जिसके बाद मौजूद इन इटालियन अधिकारियों ने बोस की मदद से उन्हें एक नकली पासपोर्ट की मदद से बर्लिन जाने में पूरी मदद की। इस दौरान भगत राम की पहचान भी अब इटालियन अधिकारियों से अच्छी खासी हो चुकी थी। वहीं इटालियन अधिकारी भी किसी ऐसे शख्स की तलाश में थे जो उनके लिए भारत में जाकर ब्रिटिशर्स की जासूसी कर सके। यहाँ से भगत राम की रहमत खान के रूप में जासूसी करियर की शुरुआत हुई। कुछ महीने इटालियन अधिकारियों के साथ काम करने के बाद उन्हें जर्मनी जाने का मौका मिला, जहाँ जर्मनी में उन्हें कुछ जासूसी के गुण सिखाए गए और एक ट्रांसमीटर के साथ वापस भेज दिया गया।
इस ट्रांसमीटर की मदद से अब ब्रिटिशर्स के सभी राज हिटलर को बताए जा सकते थे। इतना ही नहीं, जर्मनी ने भगत राम की इस जासूसी से खुश होकर उन्हें आयरन क्रॉस से सम्मानित भी किया था, जो जर्मन सरकार का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड था। इसके साथ ही उन्हें आज की कीमत के हिसाब से उस वक्त 25 करोड़ रुपए का भारी भरकम अमाउंट भी दिया गया था। जर्मनी को लग रहा था कि उसे ब्रिटेन और उसके मित्र राष्ट्रों की खुफिया संदेश भी मिल रहे हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि उन्हें मिलने वाले ये सारे मैसेज झूठे थे। इन्हें आज के राष्ट्रपति भवन के पास से उस वक्त मैसेज भेजे जाते थे ताकि जर्मन सरकार को लगे कि भेजे जाने वाले सभी संदेश असली हैं। जब हिटलर ने सोवियत रूस पर अटैक किया, तभी से भगत राम कम्युनिस्ट देशों के लिए भी काम करने लगे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात ब्रिटिश इंटेलिजेंस से भी हुई, तो रहमत खान यानी भगत राम ने उनके लिए भी काम करना शुरू कर दिया। दरअसल एक इंसिडेंट ने भगत राम को जासूसी से पैसे कमाने का अच्छा तरीका सिखा दिया था। साल 1941 में नेताजी के काबुल जाने के बाद इटालियन एम्बेसी के साथ रहमत खान 10 महीने गुजार चुके थे। इसी महीने पेशावर के डेप्यूटी डायरेक्टर सी जॉयसे ने एक राज निकाला था, जिसमें कहा गया था कि वजीरिस्तान के कबीलाई सरदार अंग्रेजों से विद्रोह करने वाले थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन सरदारों को मोटी रकम देकर इनका मुंह बंद कर रखा था। लेकिन इसी दौर में फकीर लिपि नाम का एक पश्तून सरदार अंग्रेजों से आज़ादी चाहते थे और इनसे लड़ने की फिराक में थे। इस मसले पर जर्मन उनकी काफ़ी मदद कर सकते थे। वहीं भारत में मौजूद ब्रिटिश सरकार को कमज़ोर करने के लिए जर्मनी कुछ भी करने को तैयार था, क्योंकि अगर यहाँ किसी भी तरह की लड़ाई होती तो इसका सीधा असर वर्ल्ड वॉर में पड़ता और ब्रिटिश फौज को दूसरी जगहों से हटाकर सेना को भेजना पड़ता, और यही जर्मन सरकार का मकसद था। लेकिन रहमत खान जर्मनी को जो खुफिया संदेश भेज रहे थे वो गलत थे, जिसकी वजह से वजीरिस्तान में एक बड़ी लड़ाई होते होते रह गई थी। इस राज को छुपाने के लिए भी उन्होंने अंग्रेजों से खूब पैसा लिया था। इस युद्ध के खत्म होते होते रहमत खान जापानियों के साथ भी जुड़े। कुल मिलाकर उन्होंने 5 देशों के लिए जासूसी का काम किया। साल 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ तो इसी के साथ वो भी खूब सारा पैसा लेकर गायब हो गए और आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में रहने लगे थे, जहां साल 1983 में उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसे ही किसी जासूस के बारे में जानते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं।